18 अगहन 1348 बुधवार 03 दिसंबर 1941। प्यारी दा नंदी भागवत के एक श्लोक की व्याख्या कराने के लिए आई तो उस विषय में आपस में खूब चर्चा चली। सबों के तर्क वितर्क के बाद श्री ठाकुर ने उस प्रसंग में कहा, वे मेरे लिए सब कुछ करेंगे। वैसा भाव भक्ति का बाधक होता है। मेरे लिए प्रभु को जिससे कष्ट न हो, बल्कि मैं उनके कष्ट को लाघव करूंगा, उनके बोझों को वहन करूंगा, उनको शांति दूंगा, उनका दायित्व अपने सर पर लूंगा, उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। भक्त के दिल के भाव ऐसे ही होते हैं। आग्रह उन्मादना के माध्यम से उसकी शक्ति बढ़ती है। वह असंभव को संभव करके हर क्षण गुरु को दया का अनुभव करता है और सहस्रमुख से उनका गुणगान करता है। ऐसा न करके जो गुरु से हर समय याचना करते हैं, स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए ही उनके निकट घूमते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, वे शांति नहीं पाते हैं और न उनके अभाव ही मिटते हैं। हनुमान ने रामचंद्र के रिलीफ स्वस्ति के लिए क्या नहीं किया। वैसा करने में उन्हें आत्म प्रसाद ही हुआ, कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार वे बड़े थे किंतु उनका इत्र अहंकार नहीं था। रामचंद्र पर ही उनका एकमात्र गर्व था, उनको लेकर ही उनका हृदय भरपूर था। मांगने और पाने की कोई बला नहीं थी, उनकी परिपूर्ति करना ही उनकी एकमात्र इच्छा थी। इसीलिए शांति, संतोष और शक्ति ने उनको किसी दिन नहीं छोड़ा। नयनाभिराम रामचंद्र की थोड़ी मधुर मुस्कान, थोड़ी सी स्नेह दृष्टि उनके दिल में कितना आनंद प्रदान करती थी, ये वे ही जानते हैं। कहने का सार ये है कि फुलफिलिंग अर्ज, परिपूर्णी संवेग लेकर उनके प्रति हमारा कर्तव्य जितना कीन तीक्ष्ण होता है, हम उनका प्रेम उतना ही अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए उनका लाख प्रेम रहे, चाहे हमारे लिए वे लाख करें, न उसे हम बोध कर सकते हैं और न उपभोग ही। यदि हम करते भी हैं एवं वह मेरा कर्म यदि मेरी करामात के लिए होता है, उनके प्रेम के लिए नहीं हो, तो उन्हें उपभोग नहीं किया जा सकता। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 186 187। जय गुरु।